आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर केटीआर ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा आईटी टावर का किया इफ्तिताह। आईटी हब का भी किया मुआयना। नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन से की बातचीत। जात के पेशों के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत कर रही है इक़दाम। सिद्दीपेट में चेक्स तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव का खिताब। वज़ीर आला केसीआर आदिवासियों और कबाइलियों की फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं काम। आलमियों में आदिवासी तकरीब से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कांग्रेस और तेलुगुदेशम को बनाया तनकीद का निशाना। कहा दोनों पार्टियों ने अवाम को अजियत देने की तारीख की रकम। सुप्रीम कोर्ट में जेएनयू के साबिक तालिब इल्म उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। 2 जजेस पर मबनी बेंच से जस्टिस मिश्रा ने दरखास्त जमानत पर समाअत से खुद को किया अलग। राज्यसभा में टमाटर और मणिपुर मामले पर अपोजिशन की हंगामा राय। हंगामे के बजाय सहबान की कार्रवाई मुलतवी। हुकूमत ने मणिपुर में हिंदुस्तान का कत्ल किया है। तहरीक अदम एतमाद पर मबाहिस के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी का खिताब। और स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की फ्लाइंग किस। खातून अरकान पार्लियामेंट की स्पीकर लोकसभा से शिकायत। ईरानी ने कहा बदतमीजी कांग्रेस लीडर में वक़ार की कमी का वाज़ेह इजहार। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व सनत के तारक रामाराव ने निजामाबाद में जदीद तामीर करदा आईटी टावर का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां रियासती वजीर केटीआर ने आईटी हब का मुआयना भी किया। इस दौरान उन्होंने नए भर्ती होने वाले मुलाजिमीन से कुछ देर बातचीत भी की। निजामाबाद में जदीद तामीर करदा आईटी टावर 50 करोड़ रुपए की लागत से 49,460 मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित शानदार अंदाज में बनाया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने TSIIC के जरिए बुनियादी ढांचे और जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी की है। वो तमाम लोग जो आईटी कंपनियां कायम करने जा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट के साथ मुआहदे कर चुके हैं। आईटी कंपनियों में मुलाजिमत की तकर्रुरी का अमल 21 जुलाई को टास्क के ज़ेर एहतमाम किया गया। इंटरव्यू में हजारों अफराद शिरकत करते हैं, लेकिन आईटी कंपनियां हुनरमंद लोगों को भर्ती कर रही हैं। आईटी हब की बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर समेत 3 मंजिलों के साथ मुकम्मल की गई है। 1 एकड़ अराजी पर एक आईटी टावर डिजाइन किया गया है। बकिया 2.5 एकड़ अराजी को मुस्तकबिल में आईटी टावर को तोसी के लिए रखा गया है। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने कहा है कि ग़िज़ाई सलामती को फरोग देने, दरामदात में इजाफा और किसानों को बाइख्तियार बनाने में देरपा कूलिंग निज़ाम अहम रोल अदा करता है। वजीर केटीआर आज सुबह शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब तेलंगाना सेंटर फॉर सस्टेनेबल कूलिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क में इस नौइयत का यह पहला कूलिंग सिस्टम है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि यह मॉडल सहूलियात मुल्क भर में किसानों की पैदावार की फराहमी में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और निजी शिराकतदारी के साथ मजीद इक़दाम की जरूरत है। यह मरकज रियासती हुकूमत और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के दरमियान पिछले साल हुई याददाश्त मुफाहमत के मुताबिक कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मरकज में खुराक के नुकसानात को कम करने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और पायदार तरक्की को फरोग देने के लिए जदीद इल्म और तहकीक की सहूलत दस्तयाब है। CPC Bishopati Garu, and of course the man who's donated, the man who's come forward, the group which has come forward, Carrier. Thank you, Jimmy. Like I said, you ought to be doing more, a lot more. You cannot be cheap. I have to say that. You have to donate more. This can't be the first and only sustainable cooling solution in India. We need more of these. We need many more of these, actually. You know, when Professor Toby Peters welcomed us this morning, a lot of us sitting here, we lose sight of some basic things, you know. We're all seated here in an air-conditioned room, powered by, I don't know what company that is. I'm presuming it's Carrier, but I'm not sure if it is. But we're all
we're all used now to conditioned air. I remember this experience of mine. I was a student in college in Pune. So we were traveling to a hill station, me and my mates, and we were all on a local train. So there was this girl, a friend of mine, a classmate, who actually came in from Mauritius to study with us. She was in Pune. The minute we got into this local train, we were all going to, I think it was Matheran or, I don't know, Khandala or one of these places, the hill stations. Somebody, like in India, we are very used, back then, we have these local trains which only have fans, right? So somebody just turned on a fan. That fan was a hard-hitting fan, very, very hard-hitting fan, and it was like direct into your face. So this girl immediately goes, I can't give her name because I'm sure she's watching somewhere. She immediately goes, please turn that off. I said, why? She says, I'm not used to air hitting me. I'm used to conditioned air. That was the first time in my life I've ever realized that the whole AC thing could be flipped and it could be called conditioned air. So thanks to you guys, now everybody in the world knows what conditioned air is, and now we are actually so conditioned to think that there is no substitute. But the fact is, like you guys have said it, and like Professor Toby Peters was saying, all the air, much more. I hope I got that right, Professor. Now, the challenge here and what we're trying to do here is basically ensuring that these cooling solutions actually cut down on carbon emissions and actually are more sustainable. Now, that's the challenge, that's the dream as we move forward. How do we do that? How can we make it happen? And thankful to GMR, thankful to Kishore Garu for giving us this facility. This Center of Excellence on Sustainable Cooling and Cold Chain is a joint collaboration, as I was saying, between Government of Telangana, Center for Sustainable Cooling, University of Birmingham, and the United Nations Environment Program. Why is this important? It's important because Hyderabad, Telangana, India is, of course, the pharma capital of the world, is, of course, the vaccine capital of the world. But more importantly, what COVID has shown us, what the pandemic has shown us, is two things. Food security is important, and so is availability and accessibility of medicines. वज़ीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि ज़ात के पेशों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, जिसके लिए बीसी तबके के ज़ात के पेशेवरों को 1 लाख रुपए तक की माली मदद के लिए स्कीम शुरू की गई है और वज़ीर आला के सीआर की पहल पर बैंकों के जरिए बगैर किसी जमानत के 1 लाख रुपए के चेक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए जा रहे हैं। वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट हल्के में 200 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने बेशतर फलाही प्रोग्राम शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि माहीगीरों के फायदे के लिए हुकूमत की जानिब से तालाबों में मुफ्त मछलियों को छोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे रियासत में मछली की पैदावार में इजाफा हुआ है। 600 करोड़ रुपए खर्च करते हुए माहीगीरों में गाड़ियों की तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि मॉडल धोबी घाट की तामीर का काम सिद्दीपेट में शुरू किया गया है, उसकी नजीर किसी दूसरे हल्के में नहीं मिलती। उन्होंने याद दिलाया कि सिद्दीपेट में प्लास्टिक से पाक समाज की तामीर के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए से मिट्टी के बर्तनों की तैयारी का एक मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। रियासत में तेलंगाना की तश्कील से पहले सिर्फ 303 रहायशी स्कूल्स थे, लेकिन अब हुकूमत ने इस तादाद को बढ़ाकर 1012 कर दिया है। वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि आदिवासियों के हुकूक, सकाफती रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ और खुद हुक्मरानी के लिए कई अहम शख्सियतों ने कुर्बानियां दी। जिले निर्मल में आज आलमी यौम आदिवासी तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंद्रकरण रेड्डी ने निर्मल जिले में मुनक़िदा आलमी यौम आदिवासी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंद्रकरण रेड्डी ने कबायली इज़्ज़त नफ्स के जहदकारों कुमरम भीम और गोंड हीरो रामजी गोंड के मुजस्समे को फूल मालाएं पेश करते हुए खराज पेश किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुक्मरानी में इंतजामिया की जानिब से कबायली देहातों को बिजली सरबराही न होने की वजह से अंधेरे में रहने, पुख्ता घर न होने से झोंपड़ियों में गुजारा, ग़िज़ाइयत की अदम सहूलत, तालीम सेहत की अदम सहूलियात के नतीजे में कबायलियों को कई मुश्किलात पेश आती थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला के सीआर ने आदिवासियों और कबायलियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से आदिवासियों और कबायली तबकात की तरक्की के लिए कई तरक्याती और फलाही स्कीमात नाफिज की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम रियासत भर में आदिवासियों के लिए 4 लाख एकड़ पर 1.52 लाख बंजर अराज़ियात के पट्टाजात तकसीम कर रहे हैं। इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि हम मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में 37,000 खानदानों को 1 लाख एकड़ अराजी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला के सीआर ने जीपी के तौर पर कबायली ग्रुप तश्कील देकर आदिवासी कबायलियों की उमंगों को पूरा किया है।
वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने अवाम को अजियत देने की तारीख खत्म की है। उन्होंने कांग्रेस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी दहाइयों से ही काम करती आ रही है। बीआरएसएलपी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी वजीर आला केसीआर के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अब भी तेलंगाना के गद्दारों के हाथ में है। पीसीसी का सदर होना और ऐसी ऊंची बातें करना बाइसे शर्म है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि वह गैर मुहज्जब पार्टी के सदर हैं, जिसने आजानी साबिक वजीर आजम तेलंगाना के सपूत पीवी नरसिम्हा राव की मुनासिब तदफीन के इंतजाम भी नहीं कर सकी। उन्होंने रेवंत रेड्डी के तबसरों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि केसीआर के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल करने पर रेवंत सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने खबरदार किया कि आने वाले दिनों में रेवंत रेड्डी अवाम के गैज़ गज़ब का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि हमारी कल्याण लक्ष्मी केसीआर के ट्राइतु बंधु जबान आपकी पंडाला जबान है। उन्होंने कहा कि आपको पैसा कमाने के लिए लोगों को मारने की आदत है। बेहतर होगा कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आला केसीआर और तेलंगाना बरादरी से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुआशरा जानता है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें क्या करना है। न सिर्फ जगन बल्कि चंद्रबाबू की भी प्रगति भवन में हमने मेहमान नवाजी की है। यह हमारी तहजीब है। वजीर लेबर सी मल्ला रेड्डी ने 2 दिन कबल बालाजी नगर में एक शख्स के हाथों बेइज्जत होने वाली खातून से मुलाकात की। खबरों के जरिए इत्तला के बाद वजीर बराह रास्त मुतासिरा के घर पहुंचे और उसकी आयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस खातून का अपने छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कमिश्नर से बात कर चुके हैं कि उन्हें जवाहर नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनकी रोजी रोटी के लिए एक मुनासिब नौकरी फराहम की जाए, क्योंकि उनकी कोई माँ और बाप नहीं है और वो सेहतियाब होने के बाद मुलाजिमत में शामिल हो सकती हैं। एक डबल बेडरूम मकान का भी उनसे वादा किया गया। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो मुस्तकबिल में उनकी शादी की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे कि इस बुराई के मुर्तकिब मारैया को जल्द सजा दी जाए। महकमा पुलिस को हिदायत दी गई कि वो मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। దారుణంగా నడి రోడ్డు మీద చేసింది చాలా ఘోరం. అమ్మాయి కూడా బాగా డిప్రెషన్ పోయింది. ఇమీడియట్ గా పాపం ఈ చెల్లెమ్మనే చూసి లోన్ గిట్ట దొడిగిచ్చి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్ళి ధైర్యం చెప్పింది. ఇప్పుడు వాడిని కూడా 10 గంటల లోపట్నే మా పోలీస్ అధికారులు ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేసి 10 గంటల లోపట్నే వాడిని జైలు కూడా పంపించారు. వాళ్ళ అమ్మని కూడా పంపించారు. ఇంకా వాని అన్న కూడా ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టు వాడిని కూడా ఇడిచేది లేదు, ఎవరిని ఇడిచేది లేదు. ఇవాళ వాడిని కూడా తీసుకుపోయి వాడిని కూడా జైలుకు పంపిస్తారు. చాలా దారుణం. మౌనిక నా కూతురు లెక్క, ఆమెకు అన్ని విధాలు చూసుకునే బాధ్యత నాకు ఉన్నది. నేను తప్పకుండా చూసుకుంటా అని చెప్పిన. ఇమీడియట్గా ఆమెకు మా మున్సిపాల్లో కూడా ఈయనే దగ్గర ఉంటుంది, జాబ్ కూడా చేయమని చెప్పిన. ఆమె ఎంత చదువుకుందో ఆ లెవెల్ జాబే చెయ్యి, నీకేం బాధ లేదు. ఇమీడియట్గా మున్సిపల్గా కమిషనర్ కూడా చెప్పిన, ఆర్డర్స్ కూడా ఇష్యూ చేస్తాం. ఆమెకు జాబ్ కూడా అక్కడ ఇచ్చి, అదే మాదిరి ఇక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్ కూడా తయారవుతున్నాయి, అక్కడ కూడా ఒక డబల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పించి ఆమెకు అన్ని రకాల కూడా ఆదుకుంటానికి కూడా మనవి చేస్తున్నారు. దానికి తోడు జరిగిన ఘోరం అయితే ఘోరం, ఎవరికి కూడా జరగొద్దు అది అసంటిది. దానికి తోడు నేను చెప్పిన, మా కాలేజీలో గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉంది, నువ్వు ఇక్కడ గిట్ట ఈ మున్సిపల్ ఆఫీస్లో చేయలేకపోతే, ఈ ఏరియాలో ఉండలేకపోతే నా దగ్గరికి రా, నా గర్ల్స్ హాస్టల్లో పెడతా. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू नवीन मित्तल ने चारशंबे के रोज सेक्रेटेरिएट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ तेलंगाना के तमाम अजला में मुस्लिम कब्रिस्तानों, ईदगाहों और शादी खानों को सरकारी अराजी अलाट करने पर इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने रियासत के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों, ईदगाहों की निशानदही भी करवाई जहां जगह की जरूरत है। इस दौरान मजलिसी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मस्जिद के तामीराती कामों का भी सेक्रेटेरिएट पहुंचकर मुआयना किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला केसीआर 25 अगस्त को सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद का मुआयना करेंगे, जिनमें एक मस्जिद हाशमी और दूसरी मसाजिद मोतमदी सेक्रेटेरिएट शामिल है।
पुलिस माधापुर ने मोबाइल फोन्स के सरके में मुलविस टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूखा अशिया और नकद रकम बरामद कर ली। बताया जाता है कि पुलिस ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मोबाइल फोन सरका करके शहर में फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 92 लाख रुपए मालियत के 563 फोन, एक कार के अलावा 3 लाख रुपए की नकद रकम बरामद कर ली। माधापुर डीसीपी संदीप राव ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। వెబ్సైట్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాది. దాంట్లో ఎవరిదైనా మొబైల్ ఫోన్ పోతే లేకుంటే దొంగలించబడితే దాంట్లో మనం వెళ్ళి మన మొబైల్ ఫోన్ యొక్క IMEI నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే అది బ్లాక్ చేస్తారు. సో దట్ పోయిన మొబైల్ ఫోన్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఫోన్ పోతే నేను దాంట్లో CEIRలో బ్లాక్ చేస్తే అది బ్లాక్ చేస్తారు. దాని తర్వాత నాకు ఒకవేళ ఆ మొబైల్ ఫోన్ దొరికితే ఐ కెన్ అన్బ్లాక్ ఇట్. సో అందరూ కూడా ఎవరైతే పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ మొబైల్ ఫోన్స్ పోయిన సందర్భంలో CEIR వెబ్సైట్లో ఎంట్రీ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. ఈ యొక్క ఆపరేషన్ అంతా కూడా మన SOD మాదాపూర్ జోన్ DCP రషీద్ ప్లస్ మన LNO అడిషనల్ DCP నరసింహారెడ్డి, ACP శ్రీనివాస్, మన SHO ఎవరైతే ఉన్నారో మహేష్, చంద్రశేఖర్ DI ప్లస్ SOT ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళందరూ ప్లస్ మన SOT టీమ్స్ అంతా కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఇది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు. ఇతని మూమెంట్స్ ప్లస్ పక్కా హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్తోని నిన్న ఎర్లీ మార్నింగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కూడా సీజ్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి అరౌండ్ 3 lakhs ఉంటుంది ఫోన్స్ది. ఫోన్స్తో పాటు క్యాష్ ఒక 3 lakhs, ఎవరైతే అఫెండర్ ఉన్నాడో అఫెండర్ మొబైల్ ఫోన్స్ పర్సనల్ అంటే కాంటాక్ట్ చేసి అవి 2 ప్లస్ హ్యుండై క్రీటా వెహికల్, ఇవన్నీ కూడా టోటల్ వర్త్ 1,92 lakhs మనకి ఎస్టిమేట్ వచ్చింది. TNGO हैदराबाद जिले के सदर SM हुसैन मुजीब ने अपने दफ्तर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो पर अमल न करते हुए उनकी रिटायरमेंट की उम्र को 61 साल से कम करके 60 कर दिया है, जबकि हुकूमत तेलंगाना ने पहले ही रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा करते हुए 58 से बढ़ाकर 61 साल कर दी है। उन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन और CEO से अपील की कि वो इस मामले को संजीदा समझकर जरूरी कार्रवाई करें। NGOs यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के खिदमत में सलाम पेश करते हुए आज बिलखुसूसी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ये प्रेस मीटिंग तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से रखी गई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में तेलंगाना NGOs यूनियन वक्फ बोर्ड के सदर जनाब इब्राहिम साहब जो हमारे सदर है वहाँ के, पिछले हफ्ते 31 तारीख के दिन उनको रिटायरमेंट करार दिया गया वक्फ बोर्ड से। हमारे हरदिल चीफ मिनिस्टर, हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब, कोपुला ईश्वर साहब, महमूद अली साहब और तेलंगाना NGOs सेंट्रल यूनियन के सदर जनाब राजेंद्र साहब, हमारी रिक्वेस्ट पर हुकूमत जो सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की एज थी 58 साल, उसको जियो नंबर 45 के ज़रिए से 31 मार्च 2021 में चीफ मिनिस्टर साहब 3 साल बढ़ाकर 61 साल रिटायरमेंट की एज किए थे। इसमें तमाम सरकारी मुलाजिमीन जितने महकमे तेलंगाना के रियासत में है, जितने कॉरपोरेशन है, जितने बोर्ड्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, लाइब्रेरीज है, तमाम लोग ये जियो का खैर मकदम करें और ये जियो को एडॉप्ट कर उनके जो भी महकमे है उसमें 61 साल रिटायरमेंट की एज रखे। तो हम साइबराबाद पुलिस ने बैन रियासती सारिकीन के 2 गिरोहों को गिरफ्तार कर लिया जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस स्टेफन रविंद्रन ने जीवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमने 2 मुकदमात में 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। हमने इन दोनों गिरोहों के कब्जे से 39 गाड़ियां जब्त की। उन्होंने बताया कि SOT पुलिस ने आरामगढ़ चौराहा पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान समीर अहमद और उसके साथी को गिरफ्तार करके कारें जब्त कर ली। उनसे तफ्तीश की गई और 11 कारें जब्त की गई। जांच में पता चला कि गाड़ियां पुणे, दिल्ली, हरियाणा से सरका की गई थी। चेशी नंबरों के साथ छेड़छाड़ करके असली नंबर प्लेट्स की तरह फरोख्त की जा रही थी। बताया जाता है कि इस काम में कलकत्ता का एक आदमी
चेशी नंबर बदलता है और उनका ताउन करता है। बाद में डीलर यहां श्रीनिवास राव और रहमान के जरिए फरोख्त की जाती हैं। निजामपेट के मुलजिम डीलर श्रीनिवास राव ने उनसे 7 कारें खरीदी। अहम मुलजिम गौस ने असली नंबर प्लेट्स हटा दी। एक और केस में हमने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जो 2 पहियों की गाड़ी की चोरियों में मुलविस थे। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि ये तीनों पुराने मुजरिम भी हैं। तकरीबन 26 मुकदमा में मुलविस हैं। 27 गाड़ियां सरका की गई हैं। हमने तमाम गाड़ियां जब्त कर ली हैं। जो कि सेकंड हैंड कार्स के डीलर हैं, उनके पास से 7 व्हीकल्स मिले। सो 7 व्हीकल्स करीम श्रीनिवास के पास, मक्की रहमान के पास 2 व्हीकल, इन दोनों के पास एक व्हीकल, टोटल 11 4 व्हीलर्स मिले, जिसमें से 3 फॉर्चूनर है, 2 क्रीटा है, 2 क्रिस्टा है, बाकी के एक व्हीकल है। ये दिल्ली में, हरियाणा में और महाराष्ट्र से चुरा के ये व्हीकल्स ला के तेलंगाना में नंबर प्लेट और चासी नंबर चेंज करके यहाँ पे लोकल पर्सन्स को बेचने की कोशिश करें। స్టేట్ పరిధిలోని ఒక 2 ఇంటర్స్టేట్ ఆటోమొబైల్ గ్యాంగ్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. టోటల్ ఒక 10 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేశాము. ఇందులోని 11 4 వీలర్స్, 27 2 వీలర్స్ అండ్ 1 ఆటో, అన్నీ కలిపి అబౌట్ 39 వెహికల్స్ వరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, ఢిల్లీ, హర్యానా అండ్ వికారాబాద్. వీళ్ళందరూ ఇప్పటి వరకు అబౌట్ 35 క్రిమినల్ కేసెస్ వరకు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అండ్ టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ దట్ వాజ్ సీజ్ వాజ్ అబౌట్ 3.5 crores. సో ఇందులో ఈ కేస్ వివరాల్లోకి दरगाह हजरत अमीनुद्दीन शाह कादरी और दरगाह हजरत गुलजार शाह कादरी फलकनुमा फातिमा नगर वट्टेपल्ली के पास कब्रिस्तान की मौकूफा अराजी पर वक्फ माफिया ने नाजायज कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल तामीर कर दी। इस जिमन में सज्जादा नशीन ने दफ्तर वक्फ बोर्ड पहुंचकर इस जिमन में तहरीरी शिकायत दाखिल की, जिस पर वक्फ बोर्ड के हुक्काम ने फौरी यहां टीम रवाना करते हुए उन्हें इस बात की हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर बाउंड्री वॉल मुनद्दम कर दें। मीडिया से बात करते हुए दरगाह के सज्जादे ने मजलिसी कॉर्पोरेटर मोतीलाल नायक से वक्फ माफिया से काम रोकने में उनकी मदद करने का जिक्र किया। इसके साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और सीईओ वक्फ बोर्ड ख्वाजा मोइनुद्दीन से फौरी कार्रवाई के लिए इजहार तशक्कुर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मीडिया वालों का जो हमारे साथ दिया। आप लोग कल भी कंप्लेंट करा था, मैं भी फातिमा नगर वट्टापल्ली आले पहाड़ी की दरगाह शरीफ का सज्जाद नशीन का बेटा हूँ मैं। वहाँ पे एनग्राफर वाले आके कब्जा कर नाहक के कब्जा करके भेज दे रहे हैं। हम वक्फ बोर्ड का कोर्ट भी लगाए वहाँ पे, कोर्ट का हम उससे बावजूद कोर्ट तोड़ के या तो काम तामीर कर रहे हैं। कल कंप्लेंट करे, पुलिस वालों ने साथ दिया कि हमारे पर हमला करें हमारे पर लेडीज़ के ऊपर। आज भी हम वक्फ बोर्ड पर आए हुए चेयरमैन साहब के पास गुजारिश करें तो कंप्लेंट करो बोले, तो साथ दे रहे वक्फ बोर्ड वाले हमारे। आज भी हमारे वक्फ बोर्ड में छे पहाड़ पे ऐसा जो दरगाह पे एनग्राफर वाले आके लेडीज़ पर हमला करे, या हमारे एमआईएम को पार्टी वाले क्या नाम का मोती नायक साहब आए हमदर्दी के लिए हमारे एमआईएम के, उनके सामने हमला करे, लेडीज़ को फतरमबाजी करे, मारम तोड़ी कर रहे हैं। फिर पलट के पुलिस वालों लेके आ गए हमारे पर लेडीज़ को चलो बोल रहे हैं पीएस को, हम वक्फ बोर्ड में छे हम दूँगा, फिर हम लोग पीएस को आ रहे हैं बोल के बोले। इसलिए मैं आप लोगों को गुजारिश है, आप लोगों को बहुत हमदर्दी, आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि राचाकोंडा पुलिस हदूद में चेन स्नैचिंग के वाकयात को रोकने में पुलिस खुसूसी तवज्जो दे रही है। चुनांचे हाल ही में वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में चेन स्नैचिंग का मामला दर्ज किया गया था। हमने चेन स्नैचिंग के 2 मुलजिमीन शरद जॉनसन और विजय को गिरफ्तार किया। 5 मिनट के अंदर मुतासिरा ने 100 डायल किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हमने जुर्म के 2 घंटे के अंदर यह मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे पहले विजय नाम के एक चेन स्नैचर के खिलाफ छुरा घोंपने का मामला भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि चेन स्नैचिंग की वारदातों में मुतासिरा शख्स जितनी जल्दी पुलिस को इत्तला देता है उतनी जल्द मुजरिम पकड़े जाते हैं। वहीं डीएस चौहान ने बताया कि इसी तरह मंशियात की स्मगलिंग को भी नाकाम बनाया गया है। चुनाचे राचाकुंडा आदिवाटला में भारी मकदार में मंशियात जब्त की गई। हमने एक पीएम हेरोइन एमडीएम में मंशियात पकड़ी है। हमने बैन रियासती मंशियात फरोश महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। मुलजिम से 2 किलो 25 ग्राम अफीम बरामद की गई।
ఇది ఆల్మోస్ట్ 60 lakhs వర్త్ ఇది ఉన్నది. దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కూడా రాజస్థాన్ వారు, ఒకరు ఇంకా మనం ట్రాక్ లో ఉన్నాము, క్రూజ్ ఉన్నాయి. ఒకరు ఫస్ట్ పర్సన్ దీపారాం బిష్ణోయి, ఈయన ప్రస్తుతానికి కూకట్పల్లిలో ఉంటారు కానీ ఇతను రాజస్థాన్ అతను, మరియు ఇతన్ని సప్లై చేసే అతను రమేష్ కుమార్. ఈ మొత్తం టీం దాంట్లో పనిచేసుకొని మన డీసీపీ మోదీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరియు ఇన్స్పెక్టర్స్ సుధాకర్, చంద్రయ్య అండ్ రవికుమార్ వారికి ఆధ్వర్యంలో ఈ మొత్తం టీం పనిచేసుకుంటూ వారికి డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకి ఒక ఏమో కొద్దిగా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. రాజస్థాన్ నుంచి వీళ్ళు ఇది MDMA హెరోయిన్ తీసుకొచ్చేవారు. ఇప్పటివరకు మీరు బాంబే, గోవా అక్కడ ఉన్నారు. రాజస్థాన్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, అది మనం ట్రాక్ చేస్తున్నాం, టీమ్ పంపిస్తున్నాం. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు త్రూ కొరియర్ వేరే దాంట్లో కన్సీల్ చేసుకొని పంపించేవారు. సమ్ టైమ్స్ స్వయంగా తీసుకొచ్చేవారు, స్వయంగా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చేవారు. కొన్ని టైంలో త్రూ కొరియర్ సర్వీస్ కూడా పంపించేవారు. దెన్ డెలివరీకి మోడల్ చూస్తే ఈ డెలివరీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. మేము పేరు చెప్పము, వెరిఫై చేస్తున్నాము, దానికి ఎంతవరకు ప్రమేయం ఉంది చూస్తున్నాము. బట్ ఇది ఆ ప్యాకెట్ లో పెట్టేసి అది కస్టమర్ వాళ్ళకి వాట్సాప్ ద్వారా తెలుసుకొని చేస్తారు. ఈ అకౌంట్ లో డబ్బు పెట్టాలని చెప్తారు. मरकजी हुकूमत और महकमा दिफा की जानिब से हिंदुस्तान की बैनुल-अक़वामी सरहदात की हिफाजत करने वाले फौजियों को तहनीत पेश करने के लिए शुरू करदा इख्तिराई प्रोग्राम हमारा देश हमारी मिट्टी प्रोग्राम के तहत आज जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर सिद्दीपेट के एहतमाम जनगांव हल्के में शामिल मद्दूर मंडल के हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए वजीफा हुस्न खिदमत पर सबकदोश होने वाले साबिक फौजियों के प्रभाकर रेड्डी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जवामर्दी के साथ शानदार ड्यूटी अंजाम देने और हिंदुस्तान की सरहदात की हिफाजत और दुश्मन अफवाज से बेजिगरी का मुकाबला करते हुए दंदान शिकन जवाब देकर शानदार रिकॉर्ड कायम करने वाले मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी की जिला सैनिक वेलफेयर अहदेदारों ने आज शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और हिंदुस्तानी फौज में उनकी शानदार खिदमात को याद करते हुए पुरजोर सताइश की। लाइन से प्रमोद कुमार, मुकामी सरपंच के जनार्दन रेड्डी, अलहाज कोडूर जिलानी, सिद्दीक सेक्रेटरी वेंकटेश्वर लू, नरेश कुमार और दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान ने जीएचएमसी और HMWSSB के अहदेदारों के हमरा फानी ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड और आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मल्लेपल्ली कॉर्पोरेटर ने मल्लेपल्ली डिवीजन के तहत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अवाम से मुलाकात करके अवाम को दरपेश मसाइल से वाकफियत हासिल की। रियासत तेलंगाना में दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने इसी दौरान पेश कियासी करते हुए कहा कि रियासत में 20 अगस्त तक मौसम खुश्क रहेगा। आमतौर पर अगस्त के महीने में बारिश में इजाफा होता है, ताहम मौसम की अजीब कैफियत हो गई है। मौजूदा तौर पर रियासत में मानसून कमजोर पड़ गया है। शहरियों का कहना है कि हालिया दिनों के दौरान बारिश के बावजूद गर्मी की शिद्दत बतदरीज बढ़ती जा रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स की वेस्ट जोन टीम ने एक इत्तला पर गांजे की गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से गांजे को जब्त कर लिया। कमिश्नर की टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने 2 अफराद जिनमें वाई लावा राजू और के अजय कुमार शामिल हैं गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 16 किलो गांजा और एक बाइक गाड़ी जुमला मालियती 6.5 लाख रुपए जब्त कर लिए। ट्रेन की पटरियों को अबूर करते हुए एक कार फन्नी खराबी के बाइस पटरी पर अचानक रुक गई। ये वाकया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के शीलानगर में पेश आया। इस दौरान पटरी पर आने वाली मालबरदार ट्रेन के लोको पायलट ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन की रफ्तार को कम कर दिया, जिससे कार में सवार अफराद ने कार से उतरकर अपनी जान बचा ली। तफसीलात के मुताबिक गजवाका के मलागाड़ू से ये कार जा रही थी। इस कार के शीलानगर के मारुति चौराहा पर ट्रेन की पटरियों को अबूर करते वक्त उसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिससे कार अचानक रुक गई। उसी वक्त इस रोड पर एक मालबरदार ट्रेन आ रही थी। लोको पायलट की जानिब से फौरी कदम उठाते हुए इसकी रफ्तार कम करने पर एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम ट्रेन की टक्कर से कार के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे में कार में सवार अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। अगर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार कम न करता तो हादसा मजीद संगीन होता। गजवाका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।